ओम घणी सूर्याय नमः। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्य नारायण की भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती और रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती, स्नान आदि करती और अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लीपती, साफ करती और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी तो जलने ही लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई के पास खुद की तो कोई गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार के दिन पूजा करने के लिए जब आंगन लीपती तो पड़ोसन की गाय का गोबर लाती। तो पड़ोसन ने एक दिन सोचा, अगर मैं अपनी गाय अंदर बांध लूं तो ना बुढ़िया माई को गोबर मिलेगा, फिर देखती हूँ कैसे पूजा करेगी। तो ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा गाय नहीं है। तो उसने दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। तो बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लीप सकी और आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ नहीं किया, न पूजा की, न सूर्य भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भी भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। तो भगवान बुढ़िया माई के सपने में आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, क्यों ऐसे भूखी प्यासी पड़ी है। तो बुढ़िया माई बोली, हे भगवान, आपको तो पता ही है मेरा तो रविवार के व्रत का नियम है। गाय का गोबर लाती हूँ, उससे आंगन लीपती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो ना मेरा आंगन लिपा और ना ही मैंने पूजा की। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया और भोग नहीं लगाए बिना मैं भोजन कैसे कर लेती। इसीलिए भूखी प्यासी पड़ी हूँ। अब सूर्य नारायण भगवान बोले कि बुढ़िया माई, अब तो किसी बात की चिंता मत कर। देख, तेरे आंगन में तेरी गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंध रहे हैं। अब सुबह बुढ़िया माई उठी तो अपने घर के आंगन में गोरी गाय और गोरे बछड़े को देखकर बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाकर गाय को खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई तो अपने घर के कामों में लग गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो तो ईर्ष्या के कारण पूरी ही जल भुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने का गोबर देखते ही तो पड़ोसन बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया माई को तो कुछ बताया नहीं। देखा बुढ़िया माई आसपास कहीं है नहीं तो उसने सोने का गोबर तो उठा लिया, उसे तो अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से आंगन लीपती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न रहने लगी थी। बुढ़िया माई को तो सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो पहले की तरह बस रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना नहीं आया। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी पता था तो उन्होंने अपनी माया फैलाई और तेज आंधी चला दी। आंधी आती देखकर बुढ़िया माई ने गाय अपने घर के अंदर बांध ली। अब जब घर के अंदर बांध ली तो उसने सोने का गोबर करा। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। बस उस दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसे जो सोना मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। तो उसने अपने पति को समझाया बुझाया और उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि बुढ़िया माई की गाय सोने का गोबर करती है। ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि जब तक मैं देख नहीं लूंगा मानूंगा नहीं।
तो राजा ने अपने आदमी बिठा दिए छिपकर। जब गाय ने सोने का गोबर करा तो उन्होंने राजा को आके बताया कि हाँ, सच में बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। ये बात सुनकर तो राजा बड़ा हैरान हो गया। उसे बड़ी खुशी हुई कि अगर हमारे महल में ये गाय आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। तो उसने अपने आदमी भेज दिए, सिपाही भेज दिए कि जाओ और बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को लेकर आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वो भोजन करने बैठी ही थी कि इतने में राजा के सिपाही आ गए और गाय बछड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि ये तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ, ये तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे लोग नहीं माने, उन पर तो राजाज्ञा थी, वे कैसे मान जाते। तो वो तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। अब राजा तो अपने सपनों में खोया हुआ था कि सोना हगने वाली गाय मेरे महल में आएगी तो मेरे खजाने भर जाएंगे। उसने महल में पूरी तैयारी करवा दी, गलीचे बिछवा दिए कि गाय आएगी तो सोना हगेगी। लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर गोबर से भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, बदबू आने लगी चारों तरफ से। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया बुलवाई। बुढ़िया बुलवा के पूछा कि ये क्या जादू टोना है, तेरे घर में तो ये गाय सोने का गोबर करती है और हमारे घर में बदबू बदबू फैला दी। तो बुढ़िया बोली कि राजा जी, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरा तो रविवार का व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, सूर्य नारायण को भोग लगाकर फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली, मुझे गोबर नहीं मिला। न मैंने आंगन लिपा, न पूजा करी, न व्रत करा, न खाया पिया। सूर्य नारायण भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे ये गोरी गाय और बछड़ा दिए थे कि इससे तुम आंगन लीपना और पूजा किया करना। इससे ज्यादा मैं तो कुछ नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी कि हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा तो बड़ा भयभीत हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए बहुत दंड भी दिया और पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही रविवार का व्रत करने वाले रविवार व्रत कथा कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, एक रानी थी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था। बस उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। बस इसी कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत तरह के दान, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी बूढ़े होने चले थे। बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो होता क्या है कि दोनों गहरी सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राजा का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। एक दिन सुबह सुबह राजा के दरबार में एक साधु बाबा आए तो दासी रानी को जाकर बताती है कि साधु बाबा आए हैं। तब रानी दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई भी दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे आती है। उसके चेहरे पर छाई उदासी साधु बाबा देख लेते हैं और उससे पूछते हैं, रानी साहिबा क्या हुआ है, आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रानी साधु को सारी बातें बता देती है और रोने लगती है। उस पर साधु महाराज कुछ पल के लिए गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन वह केवल 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते समय साधु बाबा ने झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दे दी।
और कहा कि आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रानी सोचती है, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए तो कम से कम हमें पुत्र मिलेगा, मेरे लिए तो यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे खूब सारा प्यार करूंगी और अपनी संतान की मुराद को पूरी करूंगी। जब राजा अपना सारा राजकाज खत्म करके रानी के महल में आए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाकर बोली कि साधु बाबा ने कहा है कि दोनों को साथ साथ ग्रहण करनी है। तब राजा बोले, हमने इतने दान धर्म किए, जब तप किए, पूजा पाठ की, तब कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से क्या होगा। तब रानी कहने लगी कि जब हमने इतना सब कुछ किया ही है तो ये भी करके देख लेते हैं, साधु बाबा के क्रोध को खामखा क्यों बुलावा दें। राजा को किसी बात पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन रानी को दुख न पहुंचे इसीलिए वह तैयार हो गए। राजा राजी हो गए तो फिर राजा रानी दोनों नहाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं और साधु बाबा का नाम स्मरण करके वह भभूत दोनों मिल बांटकर खा लेते हैं और उसके बाद निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद साधु बाबा के कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। तब राजा और रानी दोनों बहुत खुश होते हैं। राजा रानी से कहते हैं, महारानी सचमुच हम पर साधु बाबा की कृपा हुई है। तब कुछ महीनों बाद रानी एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म देती है। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्न तर्पण रखा गया, उत्सव मनाया गया। जब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित जी आए तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए और कहने लगे कि महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक ही हमारे पास रहेगा। राजा को तो ये बात पहले से ही पता थी, रानी को भी साधु बाबा की बात याद थी। दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद राजा रानी बड़े लाड़ प्यार से अपने बेटे की परवरिश करते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की मुराद पूरी तो करी थी, वे इसे ही अपना समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तब राजा एक अच्छी गुरु की नियुक्ति करके उसकी पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी सभी शिक्षाओं में उसे शिक्षण दिलवाते हैं। जब वह सभी शिक्षाओं में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है तब उसका विवाह कर दिया जाता है। 2 साल और बीत जाते हैं, बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से कहता है, पिताजी मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ, आज तक मैंने राजमहल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर पहले तो राजा को चिंता होती है, क्योंकि उनके बेटे का 14वां साल शुरू हो गया था, कोई भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन राजा ये सभी बातें अपने पुत्र को नहीं बताना चाहते। अब वे क्या करते हैं कि अपने बेटे को खुश करने के लिए कहते हैं, हाँ हाँ बेटा जरूर जाओ, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना ही चाहिए, कहाँ क्या है कैसे है ये सब जानना चाहिए। मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है, मगर एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये सभी बातें अपनी पत्नी को मत बताना। तब बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। अब राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता है, उनके साथ घूमता है, फिरता है, मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला जाता है और फिर पो फटने से पहले वापस महल में आकर सो जाता है। ऐसा बहुत दिन तक चलता है। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन उसकी पत्नी रात में जाग जाती है तो देखती है बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है, लेकिन राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। अब वह क्या करे क्या कहे कुछ समझ नहीं आता, चुप रहती है। सुबह होने पर देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह अपने पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब तो रानी को बहुत चिंता होती है। उसका पति रात में जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है, उसके मन में ढेरों सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता है, शायद उनके पति गुस्सा करें। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचती है तो कुल की मर्यादा बीच में आ जाती है। इस तरह वह मन ही मन चिंता करती रहती है और इस कारण उसे खाने पीने में भी दिलचस्पी नहीं रहती। वह खाना पीना भी छोड़ देती है, दुबली पतली हो जाती है। तब उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी।
वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने महल में आती थी। बुढ़िया ने जब ध्यान से छोटी रानी को देखा तो पूछने लगी, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह से सूखती क्यों जा रही हो? तब रानी कहती है, क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होते ही वापस आकर सो जाता है। कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस यही सोच सोच कर मुझे चिंता होती है और मैं खाना पीना नहीं खा पाती और इसी तरह सूखती जा रही हूँ। तब बुढ़िया माई उसे एक उपाय बताती है, बेटी ऐसा करना, आज रात को तुम सोना मत और उसके पीछे जाकर देखना वह कहाँ जाता है और क्या करता है, और उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। तब रानी कहती है, लेकिन अम्मा अगर मुझे नींद आ गई? तब बुढ़िया माई कहती है, तुम्हें नींद ना आए इसके लिए अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म कर लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्ची लगा देना। तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब रानी बुढ़िया मैया के कहे अनुसार वैसा ही करती है। उंगली की जलन उसे देर तक सोने नहीं देती, लेकिन कुछ देर बाद वो सो जाती है। दूसरे दिन जब बुढ़िया माई फूल लेकर महल आती है तो पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुमने देखा कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? तब रानी कहती है, नहीं माई, मैं इससे पहले कुछ देखती, मुझे नींद आ गई। तब बुढ़िया माई कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम पहले से और बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। रानी वैसा ही करती है, लेकिन सिर्फ वह अपने पति को बिस्तर से उठकर बाहर निकलते समय तक ही जाग पाती है, उसके पीछे नहीं जा पाती, क्योंकि उसी समय उसे नींद आ जाती है। अगले दिन फिर जब बुढ़िया माई पूछती है तो रानी कहती है, नहीं अम्मा, मैं तो आज भी अच्छी तरह से पहरेदारी नहीं कर पाई। तब बुढ़िया माई कहती है, कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात और बड़ा जख्म करना और उस पर और ज्यादा मिर्ची लगाना, और एक काम करना बेटी, जब वह जाने के लिए निकलता है उसी समय उसका रास्ता रोक लेना। अब बुढ़िया माई ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है। उस रात उसे नींद नहीं आती। जब उसका पति महल से निकलने के लिए चलने लगता है तब बुढ़िया माई ने जैसा कहा था वो वैसा ही करती है। दौड़कर जाकर अपने पति का रास्ता रोक लेती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। तब राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, देखो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तब रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिलो तो ना मिलो, लेकिन मुझे बताओ कि रात के समय जाते कहाँ हो। तब राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। अपनी पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल भी खत्म हो जाता है। जो होता है होने दो। तब वह सोचता है और कुछ चावल सिद्ध करके अपनी पत्नी को देता है और कहता है, इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा, और बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन याद रखना, यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। तब रानी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं भूलूंगी। रानी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पकड़े चावल अपने पति के ऊपर फेंके तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन गया, एकदम सफेद रंग का, गर्दन पर लंबी लंबी अयाल, देखते ही देखते तेजी से दौड़ने लगा। रानी तो उस घोड़े को देखकर एकदम हैरान रह गई और पति ने कहा था कि बाएं हाथ के चावल फेंकना है, वह बात भूल गई। उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा महल से बाहर निकल गया। अब घोड़ा जो महल से बाहर निकला तो वापस नहीं आया। अब तो रानी को बड़ा पछतावा होता है और वो खुद को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते होते महाराजा और महारानी को सब बातें पता चली तो उन्हें बहुत दुख होता है और वे बिस्तर पकड़ लेते हैं। राह देखते हैं कि एक दिन हो सकता है उनका बेटा वापस आ जाए। करते करते 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने पूरे हो जाते हैं, लेकिन राजपुत्र का कहीं भी कोई पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव में सिपाही भेजते हैं, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हट के कारण उनका पति गायब हो गया है, यह सोचकर मन ही मन खुद को कोसती है और प्रण करती है कि कुछ भी करूंगी, अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। एक दिन सुबह उठकर अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है कि मैं अपने पति को खोजने जा रही हूँ। राजा रानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए। वे अपनी बहू को जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटी तुम जो चाहे वो करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ।
भगवान तुम्हारा साथ दे, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी अपना शाही वेश त्याग देती है और एक सेठानी का रूप धारण कर लेती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लेती है, कुछ सामान ले लेती है और राज्य की सीमा पर जाकर उसने एक भोजनालय खोल लिया। वहां आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। बस उसने एक शर्त रखी थी कि खाना खाने वाले को उसकी देखी हुई कोई भी अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। अब यहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा था, मैंने वो देखा था, ऐसा कहकर वहां से मुफ्त में खाना खाता और चला जाता। पर रानी को जो बात पता करनी थी वह अब तक उसे पता नहीं चली थी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। तभी रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली एक बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनकी एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया माई का एक पोता था। बेटा बहू सुबह काम करने के लिए निकलते तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती। बुढ़िया दिन भर अपने पोते को संभालती। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई को पान खाने की आदत थी। पान लगाने के लिए चूना चाहिए था, तो वह उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई। इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठे करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहां पर बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इधर शाम होते ही जब काम से बेटा बहू वापस आए तो देखा उनका बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में जब बुढ़िया माई घर पहुंची तो बेटे ने पूछा, तुम हमारे बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? तब बुढ़िया माई कहती है कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। तब उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, इतने छोटे बच्चे को अकेला छोड़कर तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तब बुढ़िया माई कहती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अगले दिन जब बेटा बहू चले जाते हैं, फिर से बुढ़िया माई चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठे करना चली जाती है और पहले दिन की बात को भूल जाती है। शाम को जब बेटा बहू काम से लौटते हैं तो देखते हैं उनका बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब तो उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही बुढ़िया माई वापस आती है वो उसे घर से निकाल देता है। अब बुढ़िया माई रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए फिर से मैदान में निकल पड़ी। उस दिन उस पर जैसे कंडे इकट्ठे करने का मानो पागलपन सवार हो गया हो। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया उसे पता भी नहीं चला और जब उसे ध्यान आया तो उसे गांव का रास्ता ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। किसी तरह अंधेरे में देखती दागती किसी तरह आगे चली तो उसने देखा कि एक गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊं तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। अब बुढ़िया माई उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है और 7वें मैदान में पहुंच जाती है। वहां पर एक बड़ा सा पत्थर होता है। गाय जाकर उस पत्थर पर अपना सींग मारती है तो वह पत्थर दूर हट जाता है और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। तब गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया माई सब देख रही थी। उसने झट से जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। तब बुढ़िया माई ने देखा कि पाताल लोक में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जले हुए हैं। तभी तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां पर अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप संकल पड़ गई। छम छम करके कोई दुधाड़ी से गाय का दूध दुहने लगी, लेकिन जो भी कुछ वह कर रहा था उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इसे देखकर बुढ़िया माई बहुत घबरा गई कि ना जाने में कहाँ आकर फंस गई हूँ। और यहाँ वहां छिपने के लिए बुढ़िया माई जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी ऐसी जगह ना मिली जहां वह छिप सके। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो बुढ़िया माई एक कोने में खड़ी हो गई और सामने जो भी हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ समय बाद वहां एक सफेद घोड़ा आया। वहां पर 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया था। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां पर रखे नए कपड़े पहने। एक सुंदर पलंग था, उस पर जाकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप ही 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, 5 सुपारी भी आ गई और उसके सामने एक दिया जलता रहा।
राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके, सूर्य देव को नमस्कार करके सामने जलते दिए से पूछा, हे दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तब दिया कहने लगा कि बेटे के शोक में डूबे हैं। फिर उसने पूछा, राज्य कौन संभाल रहा है? तब दिया कहने लगा कि राज्य प्रधानमंत्री संभालता है। तब राजपुत्र ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है? तब दिए ने कहा, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिया के इतना कहते ही राजपुत्र ठीक है कहकर सो गया। बुढ़िया माई कोने में खड़ी सब देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास तो बिल्कुल भूल ही गई और आगे क्या होता है यह देखने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं होता। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा। फिर उसने पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बन गया और कुंड से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया। कहाँ से आया था, कहाँ गया, बुढ़िया माई को कुछ भी पता नहीं चला। तभी बुढ़िया माई ने देखा कि पिछली रात की तरह कोई उस गाय का दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ, उसके गले की संकल अपने आप ही खुल गई और गाय तेजी से ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ी की ओर भागने लगी। गाय को जाता देखकर बुढ़िया माई ने सोचा, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाने में ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत मेरे ऊपर आ जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ बुढ़िया माई भी ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर के मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप ही बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह आकर खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया माई तो एकदम बावली सी हो गई थी। उसने पाताल नगरी में जो देखा था जल्दी से जल्दी किसी को बता देना चाहती थी। तभी उसे याद आया कि नगर की सीमा पर एक औरत भोजनालय चलाती है। नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। तो वह सोचने लगी, क्यों ना मैं यह बात उस औरत को ही जाकर बताऊं। यदि उसे बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने के झंझट से मुक्ति हो जाएगी। अब बुढ़िया माई ने मन ही मन में सोच लिया था और तुरंत ही भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई। जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह से शोर सुनकर छोटी रानी मन में प्रसन्न हो गई और सोचने लगी, लगता है शायद कोई बहुत बड़ी बात लेकर आया है। तब छोटी रानी सिपाहियों को आदेश देती है, कहती है, जाओ, जो कोई भी आया है उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करो। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ाए गए। एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। तब उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, नगाड़ा क्यों बजा रही है? तब बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है इसीलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुम्हें कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया बोली, हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। तब सिपाही उसे अंदर ले गए। उन्हें मालिकिन का आदेश था कि अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए तो उसके साथ अच्छी तरह से अच्छे ढंग से पेश आना और उसका अच्छी तरह से आदर सत्कार करना। सिपाही बुढ़िया माई का भरपूर आदर सत्कार करने लगे। बड़ी सी थाली भरकर उसे व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया माई बहुत दिन से भूखी थी। वह तो खाने पर जैसे टूट सी पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नए कपड़े दिए। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास गए। बुढ़िया माई ने और रानी ने तुरंत ही एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे रानी साहिबा तुम। रानी बोली, अम्मा तुम। थोड़ी देर तक दोनों बातें करती रही। आखिरकार रानी बुढ़िया माई से कहने लगी, अम्मा बताओ तुमने क्या नई बात देखी? तब बुढ़िया कहने लगी, नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। तब रानी कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम घबराना मत, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया माई मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर रानी कहने लगी, देखो अम्मा, यदि तुमने वह बात मुझे बताई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माँ की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया माई बताने को तैयार हो गई। उसने जो भी कुछ मैदान पर देखा था वह सब कुछ रानी को बता दिया। बुढ़िया माई की बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उसी स्थान पर ले चलो। तब बुढ़िया माई बोली, नहीं नहीं, वह पाताल राज्य है, वहां सांप है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन रानी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उससे जिद करने लगती है।
आखिरकार में बुढ़िया माई को उसका कहना मानना पड़ता है और वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी, पर आज नहीं कल। वहां जाना है तो शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया माई के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा हुआ और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हट गया और सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। जब गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तब बुढ़िया माई रानी से कहती है, जल्दी करो बेटी, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। अब दोनों गाय की पूंछ पकड़ लेती हैं और नीचे उतर जाती हैं। बुढ़िया माई पहले जिस कोने में छिपी थी उसी कोने में जाकर छिप जाती है। जैसे सब कुछ पहले हुआ था वैसे ही अब भी होता है। गाय के गले में अपने आप संकल पड़ जाती है। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध होने लगता है। एक सफेद घोड़ा आता है, कुंड में छलांग लगाता है तो राजपुत्र बन जाता है। राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने गया। उसके बाद उसके सामने खाने की थाली आई, दूध की प्याली आई और पान बीड़ा भी आ गया। राजपुत्र ने आराम से भोजन किया और सोने के लिए पलंग पर गया। सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण किया, उन्हें नमस्कार किया और दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि अब वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ तो घटना घटी है इस बात का संदेह हो जाता है। वह उदास हो जाता है और सोचता है, जो हुआ है हो जाने दो। ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। अब तो रानी का संयम छूट गया और वह दौड़कर उसके पास गई। उसने पैर पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तब राजपुत्र तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान लेता है और झट से पीछे हट जाता है और चिल्लाता है, नहीं नहीं, मुझे छूना मत, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर अपनी भूल के लिए माफी मांगती है और कहती है, मुझसे भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात में कहाँ जाते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। अब मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप अपने घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है और प्रजा भी बहुत दुखी है। तब राजपुत्र कहता है, वही तो एक बार तुमने एक गलती की थी, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं जो तुम्हें दिख रहा हूं वह भी नहीं दिखूंगा। रानी जोर जोर से रोने लगती है, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगती है। तब राजपुत्र के मन में उसके लिए दया आ जाती है और वह कहता है, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो एक काम करो। काम कठिन है लेकिन तुम्हें अकेले ही करना होगा। तब रानी कहती है, आप कहिए, कितना भी कठिन काम हो मैं जरूर करूंगी। तब राजपुत्र कहता है, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करके 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे आदि से ढकी हुई है। वहां बाघ, शेर, भालू, सांप सभी दमा चौकड़ी बैठती है। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है, गोबर से उसकी लिपाई करनी है, उसे पवित्र करना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां पर धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है और यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य नारायण भगवान का रथ वहां उतरेगा और वे ये सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है मैं उसे मनचाहा फल दूंगा। तब तुम उनके सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया। इधर छोटी रानी सुबह होने की राह देखने लगी। सुबह होते ही बुढ़िया माई के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया माई से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी। उसने स्वयं आरी से वह जगह साफ की। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया था वैसे लिपाई पोताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पांव फटने से पहले जंगल में उसी जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़ककर उस जगह को उसने सुगंधित बना दिया। धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र कर लिया। पूजन की सब सामग्री वहां तैयार रखी देखकर सूर्य भगवान का ध्यान करके बैठ गई। जैसा उसके पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ पीपल के पेड़ के पास आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ से देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर वे कहने लगे, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा।
जैसे ही रानी ने ये शब्द सुने तो बिना समय गवाए वह उनके सामने गई, उन्हें प्रणाम करके बोली, भगवान वह मैं ही हूँ, मैंने इस जगह को साफ किया है। तब सूर्य नारायण बोले, अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब वह बोली कि मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। तब सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, घोड़ा नहीं दे सकता, तुम और कुछ मांग लो। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं, तुम चाहे तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तब रानी ने एक भी बात नहीं सुनी। वह सूर्यदेव से एक ही बात कह रही थी कि मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा ही चाहिए, नहीं तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। अब तो सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, वचन से पलट भी नहीं सकते थे, तो बोले, ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्यदेव ने कहा, फिर एक और बात और कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर ही लाना होगा। तब रानी बोली कि पाताल में क्या भगवान, मैं तो उसे लेने कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए। इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में वापस आई और बुढ़िया माई को लेकर उसी मैदान में गई। जैसे ही शाम हुई वह गाय आ गई। गाय की पूंछ पकड़कर रानी और बुढ़िया माई पाताल में उतरी। सभी घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बनना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान का बीड़ा आना। लेकिन आज एक बात नई थी। आज 2 थाली, 2 दूध की प्याली, 2 पान के बीड़े आए। वह कुछ नहीं बोला। उसने अपने हिस्से का खाना खाया, दूध पिया, पान बीड़ा चबाकर सोने चला गया। हमेशा की तरह दिए से पूछा कि मेरे माता पिता क्या करते हैं। तब दिया बोला कि वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए। अच्छा ऐसी बात है। झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा कि मेरा राज्य कौन चला रहा है। तब वह बोला कि तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका, प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी मुट्ठियां भींचने लगा और पूछने लगा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। अब दिया कुछ भी नहीं बोला और चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर गई और अपने पति के गले लग गई। तब राजपुत्र कहने लगा, अब मैं तुम्हें मिल गया हूं। वह बोली, सच कहते हो, आप फिर से घोड़ा नहीं बनोगे? तब वो बोला, नहीं, अब तुम्हारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसीलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगा लिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई। गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आते ही सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां उन्होंने सब सामान लोगों में बांट दिया और अपने राज्य में लौट आए। राजपुत्र को वापस आता देखकर, उसके तेवर देखकर प्रधानमंत्री घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बना लिया और कैद खाने में डाल दिया। राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद अपने माता पिता से मिलने महल में गया। तब राजपुत्र ने देखा कि उसके माता पिता उसके शोक में सूख चुके हैं। अपने बेटे को वापस आया देखकर राजा रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। इन्होंने अपने बेटे को गले लगाया, प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वे उठकर बैठ गए। राजपुत्र के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। सारी प्रजा खुश हो गई। सारे प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। तब राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें आज से कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी किया। अब राजा अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके उसे अपने सिंहासन पर बैठाता है, बहू को महारानी बनाता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर के स्मरण में खुशी से दिन बिताता है। महाराज बना राजपुत्र बड़े अच्छी तरीके से राज्य चलाता है और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। उस बुढ़िया माई को रानी ने अपने साथ रख लिया था और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। अब बुढ़िया माई और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजर जाते हैं। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की, ऐसे ही सब पर करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो।